गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन नाम से पता चल रहा है यूनाइट करना, इकट्ठा करना। तो सेट्स का यूनियन क्या होगा? मान लो कि आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो इनका यूनियन क्या है? विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बट द कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन वंस। इसका मतलब यह है कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ए के भी और बी के भी, लेकिन अगर वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में आते हैं उनको आपने सिर्फ एक बार लिखना है। क्लियर है? इसको हम लोग किससे लिखते हैं? इसका सिंबल हमारा क्या होता है? तो ए सेट्स तो ए यूनियन बी, दोनों को यूनाइट करने के लिए बीच में साइन किसका आ जाएगा? यू का। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए यूनियन बी में वो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं। एक्स ए को बिलोंग करता है या फिर एक्स बी को बिलोंग करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो कि ए सेट तुमने ले लिया ए बी सी डी और बी आपने सेट ले लिया सी डी ई एफ। आपने लिखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि हमने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे? ए बी सी डी ई और एफ। अब देखो ध्यान से, ए बी सी डी चारों इसके लिख दिए। जब इसके लिखने थे सी डी ई एफ थी, बट सी डी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक बार पहले लिख चुके हैं, तो उसे दोबारा नहीं लिखना। ठीक है? उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ई एफ। तो देखो ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, बी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, और जो दोनों में कॉमन है उसे सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यूनियन सेट, यानी कि ए यूनियन बी। क्लियर है सभी को? अब इसकी प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखनी है, आपकी बुक में भी दी हुई है। प्रॉपर्टीज है, इसमें एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सिंपल सी बात है, ए को बी के साथ यूनाइट करो चाहे बी को ए के साथ करो, आंसर तो सेम आएगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव लॉ होता है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ग्रुपिंग को चेंज करते हैं, तीन एलिमेंट्स के ऊपर है। जैसे पहले ए और ई का ग्रुप बना दिया, इन दोनों को यूनियन निकाला, जो आंसर आया उसका सी के साथ निकाला। यहाँ पे हमने पहले बी यूनियन सी निकाला, जो आंसर आया उसका ए के साथ निकाला। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? सेम। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है, फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, और थर्ड वन इज, अब ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, यानी कि किसी भी सेट का फाई के साथ अगर यूनियन किया जाएगा तो हमें दोबारा से वही सेट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो फाई है, फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। अब आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है? मैंने पहले भी बताया हुआ है, तुम्हें शायद 10th क्लास में बताया था, दोबारा से बता देती हूँ कि आइडेंटिटी, अब ऑपरेशन लगाने के बाद, ऑपरेशन आप कोई भी लगा सकते हो, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, जो भी है, उसकी आइडेंटिटी अगर हमने निकालनी है तो जिस ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं वो ऑपरेशन लगाने के बाद हमें वही एलिमेंट वही सेम से मिल जाए। जैसे प्लस की बात करें, अब जैसे ए में क्या चीज़ प्लस करे कि हमें आंसर ए मिले, तो क्या प्लस करेंगे? जीरो मिलेगा। तो जीरो क्या हो जाएगी? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, यानी कि प्लस करने की आइडेंटिटी क्या है? जीरो। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम सेट की बात करते हैं तो यूनियन की हमारी आइडेंटिटी क्या है? फाइव, क्योंकि फाइव के साथ यूनियन करने पर हमें फिर से क्या मिल जाएगा? वही सेट मिल जाएगा। आगे है फोर्थ, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अपने साथ यूनियन करेंगे तो वो हमारा क्या मिल जाएगा? हमें ए मिल जाएगा। आगे है फिफ्थ, यूनियन का ए के साथ, ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और ए का, जब यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? जो सारे सेट को आपस में कंटेन करे। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑलरेडी क्या है? ए है, ए समाया हुआ है उसके अंदर। तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? यू आएगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ
सेट्स। इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्ट वर्ड अगर हम लोग इसको हिंदी में बोले इंटरसेक्ट तो वो होता है प्रतिषेध करना, मतलब एक दूसरे को काटना। यहाँ पे काटने की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट का मतलब ये करेंगे हम जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि दो सेट्स है तो इसमें ए, इसका जो सिंबल होता है वो होता है उल्टा यू, इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके होगा एक्स एलिमेंट्स के अंदर आएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें जो एलिमेंट है यानी कि वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में आते होंगे, ए में भी आते होंगे और बी में भी आते होंगे। ध्यान रखना मैंने डेफिनेशन में यूनियन वाली में लिखा था और, ठीक है। और का मतलब ये है कि या तो ए में आए या बी में आए। देखो मैंने एग्जांपल दिया, ए का ए बी सी डी और बी का दिया सी डी ई एफ। जब यूनिवर्सल सेट लिखा बन गया ए बी सी डी ई एफ, यानी कि वो एलिमेंट है या तो वो ए का है या वो बी का है। जैसे ए की बात करते हैं तो ए सिर्फ ए का है, वो बी का नहीं है। एफ की बात करते हैं तो वो बी का है, ए का नहीं है। तो दोनों में से एक में तो आ ही रहा है ना। तो ए एंड बी में अब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल का ही निकालें तो हमारा वहां पे क्या निकलेगा, सी डी, यानी कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में आते हैं। तो या तो वो यानी कि इसके ऊपर क्या कंडीशन है कि वो ए में भी होना चाहिए एंड का मतलब है दोनों, उस कंडीशन को इम्प्लीफाई करेगा, बी में भी होना चाहिए। क्लियर है। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, सेम कम्यूटेटिव लॉ। पहला तो वही है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दूसरा वही आ गया सेम एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा हमारा क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता हमारा फाई, क्योंकि जब भी आप ए इंटरसेक्शन फाई निकाल लोगे, अब फाई छोटा सेट है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, फाई निकलेगा। और अगर ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। वैसे भी एक और चीज़ बता दूं मैं तुम्हें यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। यूनियन में जब यूनियन करते हो, अगर एक दूसरे का सबसेट है यानी कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ रहे हैं, तो जो दोनों में से बड़ा होता है वो हमारा क्या होता है, यूनियन वाला बनता है। और जो दोनों में से छोटा होता है वो हमारा क्या बनता है, इंटरसेक्शन बनता है। जैसे यूनिवर्सल और ए में बड़ा कौन सा था, यूनिवर्सल, तो वो यूनियन में आएगा। अब इनमें से ए और यूनिवर्सल में से छोटा कौन सा है, ए, तो वो किस में आएगा, इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में छोटा सेट लिखा जाता है और उसमें बड़ा सेट लिखा जाता है। अब ए इंटरसेक्शन ए अपने साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो वही अपने खुद के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और इसमें एक और लगता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे भी ध्यान से देखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, उसमें तो मल्टीप्लाई और प्लस पे लगता था, करते थे ना हम लोग, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए की बी से भी मल्टीप्लाई हो जाती थी प्लस ए की भी सी से। ये हमने अप टू 10th तक हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। अब यहाँ पे सेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ना है और हमने ऑपरेशन यहाँ पे कौन से पढ़े हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी कि इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। तो ए का बी के साथ होएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर बीच वाला जो साइन है वो लगेगा ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। इसी तरीके से हम वो वाला भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसमें ए का बी के साथ यूनियन, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन, ए का सी के साथ यूनियन। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है। तो इतना आपने रिवाइज करना है, उसके बाद हम लोग 1.4 एक्सरसाइज करेंगे।